जो मुश्किल मरहला था वो सोशल एक्सेप्टेंस थी। सोशली जो है वो लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि मैं जब स्टेशन पर जाती थी तो लोग कुछ मुझे देख रहे होते थे हैरत से, लेकिन वहाँ ही कुछ खवातीन मुझे देख के मुस्कुराती थी और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और अब मुझे स्टेशन पर वालिदैन लोग मुझे पूछते हैं कि उनके बच्चे इस तरह के जदीद मेट्रो सिस्टम का किस तरह हिस्सा बन सकते हैं। जी, मेरा नाम निदा साले है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैंने अपनी यूईटी से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और उसके बाद मैंने ऑरेंज लाइन को ज्वाइन किया। जब मैंने ऑरेंज लाइन में आई तो मैं एज ए इंजीनियर काम कर रही थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। इसी वीएन में मैंने ये देखा कि जहाँ हमारे ट्रेन डिस्पैचर हैं, ट्रेन कंट्रोलर हैं, मेल वर्कर्स हैं, वहाँ फीमेल वर्कर्स क्यों काम नहीं कर सकती। तो मैंने इस वीएन को अपने चाइनीज लीडर्स के साथ जो है वो शेयर किया। उन्होंने मुझे ये बताया कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं, दोनों के पास सेम सलाहियतें हैं, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा करेज किया। इस ड्यूरेशन में ये जो ट्रेनिंग है वो 6 माह की थी, और 6 माह की ट्रेनिंग के बाद जो है वो मैंने मेन लाइन पर ट्रेन स्टार्ट की, और मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा ख्वाब पूरा हुआ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ इसमें कि जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे करवाई गई थी। ये क्योंकि जो ट्रेन है वो बिल्कुल डिफरेंट है टोटली कार ड्राइविंग से। मैं खुद भी गाड़ियों को चलाने का शौक़ रखती थी, लेकिन जब मैं ट्रेन चलाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। बहुत एक्टिव रहती हूँ, ट्रैक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो देखती हूँ, अपनी एसओपीज़ को मैंने डेली बेसिस पे याद किया होता है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक सेंस ऑफ चेंज लग रहा होता है जो सोसाइटी में पॉजिटिवली लेकर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। जी, बचपन से मैं इंजीनियर बनने का मुझे शौक था और इसी वजह से मैं यूईटी में गई थी। बचपन से ही मुझे टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन इस तरह की चीज़ों का शौक था। जब मैं लाहौर में ट्रैफिक को देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, और जब ऑरेंज लाइन का ये मनसूबा स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। और बाद में जब मैंने इसे एज अ ग्रेजुएट बाद में इसे ज्वाइन किया तो यहाँ पर आकर भी मुझे जो ड्राइविंग का लगा कि मैं शोबा इख्तियार कर सकती हूँ, तो वो मेरी जो है वो लीडरशिप स्ट्रेटेजी थी, और मैं चाहती थी कि इस तरह के शोबों में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में पब्लिक सर्विस में औरतें भी हैं। फैमिली में ने थोड़ा सा रिजिस्ट किया था, क्योंकि जहां हम ड्राइविंग की बात करते हैं तो ये मर्दों का शोबा समझा जाता है, और मैं चूँकि ऑरेंज लाइन में जॉब भी कर रही थी तो इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब मैंने उनसे ये शेयर किया था कि ये एक लीडरशिप वीएन है और यहाँ पर ये आगे आने वाली लड़कियों के लिए बड़े मौके फ्राहम करेगा, मजीद ये कि पाकिस्तान में एक स्टिग्मेटाइज जो सोसाइटी है उसके बैरियर्स को ब्रेक करेगा, तो फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। इसके आगे यही सोच है कि ऑरेंज लाइन ने भी अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें हम लड़कियों को इंडक्शन दे रहे हैं और लड़कियों को भी आगे सिखा रहे हैं ट्रेन, और वो अंडर ट्रेनिंग है। तो इंशाल्लाह मैं ऑरेंज लाइन को अपने मुल्क को सर्व करूँगी। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी शोबे में हैं, आपने अपने अंदर का जो डर और खौफ है वो खुद ही ख़त्म करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने वालिदैन की फरमाबरदार रहें, अपनी शख्सियत को बाकिरदार रह के आप जिस भी शोबे में अपना बनवाना चाहती हैं आप बनवा सकती हैं।